क्वेश्चन नंबर 30 देखिए ज़रा। अ बॉब ऑफ मास m is suspended by a light string of length l. The bob is going a given a horizontal velocity v naught as shown in the figure. ये जो हमारे पास वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है लेंथ का, इसको बॉटम पे v नॉट स्पीड दी है. If the string gets slack at some point p making angle theta from the horizontal. यहाँ पे जाके स्ट्रिंग लूज हो गई, मतलब यहाँ जाके टेंशन कितना हो जाएगा हमारे पास एट पी. टेंशन जीरो होगा, वेलोसिटी जीरो होने की गारंटी नहीं है. आगे क्या बोला था, रेस्ट ऑफ द स्पीड v ऑफ द बॉब एट पॉइंट p. ये बोल भी दिया उसने कि इस टाइम पे कुछ वेलोसिटी v होगी टू इट्स इनिशियल स्पीड v नोट का क्या रेशियो होगा, तो v बाई वी नोट इसने पूछा हुआ है. ठीक है, देखते हैं जरा सवाल. अब जब हमारे पास ये पार्टिकल इस पॉइंट p पर अगर लूज हो जाएगी रस्सी, ठीक है, तो यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन छोड़ देगा, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन छोड़ने से जस्ट पहले, जस्ट बिफोर लीविंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो क्या सिनेरियो होगा कि ये वर्टिकल सर्कल है और पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच गया, और सर्कुलर मोशन जस्ट छोड़ने से पहले टेंशन तो जीरो हो गया. ये एंगल थीटा है, एम जी लग रहा होगा नीचे. ठीक है, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये भी थीटा. तो एम जी का ये जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, इसने क्या दिया होगा इसको, सेंट्रीपिटा. और कोई फोर्स तो है नहीं, तो इस मोमेंट पे एट पी मैं कह सकता हूँ एम जी साइन थीटा की वैल्यू रही होगी एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर. तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई जी एल साइन थीटा. ठीक है, एक इक्वेशन तो ये हो गई. एक इक्वेशन अपने एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल लेते हैं कि जब ये पार्टिकल बॉटम पे था तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और इस टाइम इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर. जब ये पी पॉइंट पे पहुँच जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर. और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी ग्रेविटी की वजह से, तो कितना ऊपर चढ़ा रेज कर गया एल, साथ में एल साइन थीटा. तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारे पास, एम जी एच से एम जी एल प्लस एल साइन थीटा. ठीक है, इतनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी. मैं थोड़ा सा इसको क्लैरिटी से लिख देता हूँ. यहाँ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारे पास, यू फाइनल एम जी और एच कितना, एल प्लस एल साइन थीटा. और यहाँ कोई एनर्जी डिसिपेटिंग फोर्स है नहीं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं, तो ऐसे में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कराई जा सकती है. तो एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गई. दूसरी इक्वेशन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कराते हैं तो क्या आ जाएगी हमारे पास, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है हमारे पास, हाफ एम वी नोट का स्क्वायर तो हो गई काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो है. फाइनल मैकेनिकल एनर्जी पी पॉइंट पे कितनी हो गई, हाफ एम यू बी स्क्वायर तो हो गई काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी हो गई एम जी एल कॉमन ले लो, वन प्लस साइन थीटा. तो यहाँ से एम कैंसिल, वी नोट स्क्वायर की वैल्यू यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से पुल, वी नोट स्क्वायर बाई टू बराबर वी स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर दो, तो ये हो जाएगी जी एल साइन थीटा बाई टू प्लस जी एल साइन थीटा. तो यहाँ से वी नोट का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, तो ये हो गया थ्री जी एल बाई साइन थीटा. इसको भी टू से मल्टीपल करोगे तो थ्री जी एल साइन थीटा प्लस टू जी एल. ये आ गया हमारे पास वी नोट का स्क्वायर. ठीक है, इसने पूछा है वी बाई वी नोट, खत्म हो तो सवाल. तो वी बाई वी नोट कितना हो जाएगा हमारे पास, वी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से, रूट जी एल साइन थीटा, और वी नोट की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, ये रही वैल्यू हमारे पास, तो ये हो जाएगी रूट ऑफ टू जी एल प्लस थ्री जी एल साइन थीटा. तो ये आ गया हमारे पास रूट ऑफ जी एल कैंसिल, साइन थीटा अपॉन में टू प्लस थ्री साइन थीटा. तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, पहले में कॉस चल रहा है, अभी साइन की थीटा की पावर वन बाई टू है. सेकंड ऑप्शन साफ साफ नजर आ रहा है, साइन थीटा अपॉन में टू प्लस थ्री साइन थीटा की होल पावर वन बाई टू. तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड ऑप्शन.
उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा।